तो सवाल यही है, क्या कनाडा की राह पर है ब्रिटेन? यह सवाल इसलिए क्योंकि लंदन से कनाडा तक खालिस्तान समर्थक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और इन दोनों मुल्कों में इन चरमपंथी संगठनों के लोगों को खुली छूट मिली हुई है। लंदन में चरमपंथी संगठन के लोगों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, भारतीय झंडे का अपमान किया, जिसके बाद चौतरफा सवाल उठे कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कॉग्निजेंस लिया, संज्ञान लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि यूके में अलगाववादी तत्व जो रह रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें लाइसेंस दे दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी राजनयिक गतिविधियों में बाधा डालने की कोशिश हो रही है। यह खालिस्तानियों की धमकियों, डराने वाली घटनाओं और दूसरे कार्रवाइयों के प्रति ब्रिटेन की उदासीनता को दिखाता है। लंदन में खालिस्तान समर्थकों की हरकत तब की है जब जयशंकर चैथम हाउस थिंक टैंक में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कार से वापस लौट रहे थे। हैरानी की बात तो यह रही कि लंदन पुलिस मुंह ताकती रह गई। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब जाकर सुरक्षा बलों ने खालिस्तान समर्थकों को जयशंकर की गाड़ी के सामने से हटाया। यह घटना भारतीय कूटनीति पर भी सीधा हमला है। सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन भी अब कनाडा की राह पर चल पड़ा है? कनाडा में भी खुलेआम चरमपंथी समूह के ये लोग जो है वो इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं, भारत का अपमान करने की कोशिश करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं और इसे ही लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते आज की तारीख में खराब हो चुके हैं। ब्रिटेन की सरकार भी अलगाववादी तत्वों, चरमपंथी समूहों, अपराधियों, ड्रग डीलर्स, टेररिस्टों, इन सबको शरण देती है। इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कैसे भारत ने ब्रिटेन पर राजनयिक दबाव बनाने की कोशिश की है। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में हुई चूक ने ब्रिटेन की सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए ब्रिटेन को दो टूक कह दिया कि किसी भी अलगाववादी ताकत को बढ़ावा देना भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या ब्रिटेन इस मामले में ठोस कार्रवाई करेगा या फिर कनाडा की राह पर चल पड़ेगा? आने वाले दिनों में इस पर नजर बनी रहेगी। विदेश मंत्री की सुरक्षा में लगे सेंध को लेके हमने यूके सरकार से अपनी गहरी चिंता जताई है। इसके पीछे अलगाववादी और उग्रवादी लोग का हाथ है, जो आप जानते हैं। इस घटना के पीछे एक संदर्भ है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। इस घटना से यह पता चलता है कि यूके में जो अलगाववादी तत्व लोग जो वहां रह रहे हैं, उनको एक प्रकार से ऐसा लगता है कि उनको लाइसेंस मिला हुआ है, दे दिया गया है, या ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो लोग हैं वो इनकी हरकतों को या तो सीरियसली नहीं लेते हैं या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है और शायद इन्हीं कारण से उनको अनदेखा भी करते हैं। यही कारण है कि ये लोग धमकाने के लिए, डराने की कोशिश करते हैं और इससे हमारी राजनयिक कार्य पर बाधा आता है और बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यूके के विदेश विभाग ने एक कथन यानी कि स्टेटमेंट जारी किया जिसको हम लोगों ने देखा है, लेकिन क्या वे इस कथन में कितना विश्वास रखते हैं इस बात का तभी पता चलेगा, इसकी पुष्टि होगी जब इन घटनाओं के पीछे जो दोषी लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो या करेंगे वो। तिरंगे के अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हमारे विदेश मंत्री के अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरा देश गुस्से से उबलने लगा। इस घटना के बाद लंदन में भी भारतीयों ने विरोध जताया। लोग ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारतीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ आखिर कार्रवाई कब की जाएगी। भारत के कड़े विरोध के बाद ब्रिटेन सरकार की प्रतिक्रिया आई। यूके के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम विदेश मंत्री एस जयशंकर की यूके यात्रा के दौरान चैथम हाउस के बाहर हुई घटना की कड़ी निंदा करते हैं। यूके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों को डराने, धमकाने या बाधित करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कीर स्टारमर से, ब्रिटेन के सरकारी महकमे से, कि क्या कड़ी निंदा कर देने से काम चल जाएगा? दोषियों को सजा मिल जाएगी? और अगर ब्रिटेन के झंडे के साथ इस तरह से सलूक होता, अगर ब्रिटेन के झंडे को सरेआम फाड़ा गया होता, तो क्या तब भी ब्रिटेन कड़ी निंदा करता?
या फिर ब्रिटेन कनाडा की राह पर चल रहा है? बातचीत करने के लिए दीपक वोरा, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस वक्त मेहमानों के पैनल में धीरज कौल, वैश्विक मामलों के जानकार, पूर्णिमा नाथ, नेता रिपब्लिकन पार्टी हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के पैनल में। दीपक सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तमाम दर्शकों का भी वेलकम करते हैं। भारत की तरफ से बयान आ गया है और बहुत सख्त रवैया अपनाया गया है, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा उस मुल्क पे जो मुल्क दिख रहा है कि वो कनाडा की राह पर है? आभारी हूँ सर कि आपने ये मौका दिया है, बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय दिल्ली के हवाई अड्डे पे हूँ, मेरी फ्लाइट अभी कुछ ही देर में उड़ने वाली है, तो जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये मैंने पहली बार, 53 साल मुझे हो गए हैं डिप्लोमेसी में, पहली बार देखा है इस प्रकार का स्टेटमेंट, जहाँ दूसरी सरकार को हम कह रहे हैं कि भाई आपकी बातें जो हैं उनमें दम नहीं है, हमें एक्शन चाहिए। आपने अभी बताया कि ब्रिटेन कनाडा की राह पर चल चुका है। मेरा मानना है कि कनाडा ने ब्रिटेन से सीखा है, क्योंकि हमारे विदेश मंत्रालय के एक मेरे कॉलीग थे, मात्रे रविंद्र मात्रे साहब, बहुत साल पहले जम्मू कश्मीर के उग्रवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी बर्मिंघम में, और उसके बाद कई बार हमारी हाई कमीशन पर, हमारी बिल्डिंग्स पर, हमारी संपत्ति जो है भारत सरकार की, उस पर हमला हुआ है। ब्रिटिश सरकार खेद प्रकट करती है लेकिन करती कुछ नहीं है सर। और ये मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मिला हुआ हूँ इनसे, मैं वहां गया हूँ, मैंने देखा है, समझा है उनका सिस्टम। वो सोचते हैं अभी भी हम थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के हैं और हम कुछ नहीं करेंगे। वो भूल गए हैं सर कि अब ये इंडिया नहीं है, अब ये भारत है। ये ईंट का जवाब पत्थर से और लोहे से देता है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ सर कि अगर यहाँ पर जो आपने सवाल उठाया है, अगर ब्रिटिश ध्वज को, उसको क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड या जैक वैक कुछ कहते हैं, अगर उसको कुछ जला दे या उनके हाई कमीशन की गाड़ी के ऊपर पत्थर मारे, तो हमें भी यही करना। ओहो बड़ा दुख हुआ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ आगे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, तभी ये लोग सीखेंगे। चाणक्य ने बहुत साल, 2400 साल पहले कहा था, शक्ति केवल इज्जत करती है शक्ति की। शक्ति का हम प्रदर्शन करेंगे। हमने बता दिया उनको कि ये सब जो कहानियां आप सुनाते जी, बड़ा दुख हुआ एक्सेट्रा, ये काफी नहीं है। पकड़ो इनको, जेल में डालो। और एक चीज और सर, ब्रिटिश और अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किसी दूसरे देश के ध्वज का अपमान करना एक जुर्म है, और जो जिस देश में ये ऐसा होता है उसको अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत, जिनीवा कन्वेंशन देखिए, वियना कन्वेंशन देखिए, उनको इसके बरखिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार झूठ बोल रही है, कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों को उन्होंने ही पाला है भारत पर दबाव डालने के लिए। मैं पूर्णिमा जी के पास जाऊं, लेकिन इससे पहले मैं धीरज कौल का रुख कर लेता हूं उनका टेक जानने के लिए। धीरज कौल, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड जैसे एम्बेसडर ओरा ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, आई थिंक ये सारा प्रॉब्लम यूके से एक्सपोर्ट हुआ है कनाडा। माइंडसेट काफी चेंज हो चुका है। मैं यूएस में भी रहता हूं और आपको ये बता सकता हूं कि मोदी जी आने के बाद काफी चीजें एक्चुअली काम डाउन हुई हैं। जो एज पे थे लोग, जिनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनके अंदर सेंस प्रिवेल थोड़ी बहुत बेटर कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना जरूरी है। और मोदी जी ने जो फंडिंग काटी है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स की, उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि मोदी जी का जो विजन है और मोदी जी का जो रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है टुवर्ड्स सिखिज्म, जो होना भी चाहिए, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां हिंदूज को बचाने के लिए की है, वो बहुत जग जाहिर है। और कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर्स आज भी इस बात का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ओपनली। आप किसी भी पार्टी में देखिए तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट होता है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स यूके में है, बहुत डिसरप्टिव है। और मुझे तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पूरा कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर दिख रहा है कि जब चाहे वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे भारत के एम्बेसडर के सामने झंडे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, और वो भी ब्रिटिश सॉइल के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनकी इंटेलिजेंस फेलियर है, ऑन टॉप ऑफ दैट लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फेलियर है। हमारे फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर और इवन हाई कमीशन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पूरी ब्रिटेन के ऊपर लाई डाउन करती है। और ऐसे प्रोटेस्ट से और ऐसी डिसरप्शन से यही दिख रहा है कि दे डोंट हैव देयर हाउस इन ऑर्डर। और ये इंटरनेशनली ब्रिटेन के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे कर रहा है कि वो अपने राजनीतिक और अपने इनवाइटेड डिप्लोमेट्स को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट फॉरेन मिनिस्टर, अगर आप समझे वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट है, उनकी बहुत पूरे दुनिया में बहुत प्रेज होती है। ही इज एन एसेट टू द कंट्री।
और उनके सामने ऐसा उनकी कॉन्वॉय पे अटैक करना, आई थिंक इट्स अ सिक्योरिटी ब्रीच। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे जो भारतीय मूल के लोग यूके में रहते हैं उनको भी धक्का पहुंचा है, इंक्लूडिंग जो सिखिज्म को फॉलो करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक वैल्यूज। मेरे बहुत मित्र यूएस, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मियामी बहुत हैं जो अलग अलग धर्मों से जी आते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक लोग हैं। और ऐसा सिखिज्म बिल्कुल नहीं सिखाता कि आप हमारे भारत के विदेश मंत्री को सर, ये आप प्योर ये ऐसे सर करें। ये प्योर पाकिस्तानी एजेंडा है। ये पाकिस्तान से ड्रिवन होने वाला कंप्लीट एजेंडा है। फंडिंग से लेकर सारी चीजें हैं। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के लोग और पाकिस्तान के जो ये किराए के जो लोग हैं वो दुनिया भर में करते हैं। और ये जो जो भी आपको सड़क पर यूके में देखते हैं ये सब पाक स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान के लोग हैं सर। मुझे पता है ये सब लोग जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें बहुत कम लोग जो होंगे वो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इंडिया से उनका कनेक्शन होगा। वोरा सर कुछ कहना चाह रहे थे? पूर्णिमा जी एब्सोल्युटली। आपके पास आ रहा हूं मैं। मैं सर जाने से पहले इसके बाद मैं इजाजत लूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन जिन देशों में मैंने काम किया है या विशेष सलाहकार हूं, जो फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी थी, मैं बात कर रहा हूं जिम्बाब्वे की, मैं बात कर रहा हूं युगांडा की, मैं बात कर रहा हूं सूडान की। भारत को छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान को भूल जाइए। जो नफरत वहां पर है उन देशों में ब्रिटिश घमंड के अगेंस्ट, वो देखने लायक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। ताकत चली गई, पैसा चला गया, अक्कड़ नहीं गई है सर। ये मैंने हर जगह देखा, वो लोग नफरत करते हैं। अभी भी अगर ब्रिटेन सुधर जाए, कैसे अब तो बहुत लेट हो चुका है, लेकिन उनको इससे एक संदेश मिलना चाहिए कि आपकी छवि पूरी दुनिया में इतनी खराब क्यों है और आपने ग्लोबल साउथ के लीडर के ध्वज का अपमान किया। शर्म नहीं आती इन लोगों को? समझ नहीं आता अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई होप आपका दीपक मैसेज वोरा सर, पहुंचेगा। आपको मुबारक देता जी हूं कि वोरा आपने इस सर, मुद्दे को जी वोरा सर, मैं तो कहता हूं ट्रीटमेंट एकदम पता है। आपने फ्री स्कॉटलैंड, फ्री आयरलैंड के प्रोटेस्ट शुरू करवा आपने दीजिए इतनी दुनिया के बड़े देशों में। अभी ये लाइन पर आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। इनका पैसा बंद कर दीजिए, यहाँ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बाहर निकाल दीजिए। सीधे लाइन पे आ रही है, तो पैसे की भिखारी हैं। क्या बोला था कि इट्स नेशन ऑफ शॉपकीपर्स, नेपोलियन ने इनके बारे में। तो ये मैं आपको बता देता हूं सर कि हम लोग बहुत कड़ा रुख अपनाएंगे। अब आप देखेंगे, अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब इनको सबक सिखाना है और वो सबक हम इकोनॉमिक चोट इनको पहुंचा के सिखाएंगे सर। ठीक है, मैं पूर्णिमा जी के पास आ रहा हूं। पूर्णिमा जी क्या कहेंगे आप? क्या ब्रिटेन एक तरह से ऐसा मुल्क बन चुका है जो चरमपंथियों या फिर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का हब बनता जा रहा है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स जिसे कह सकते हैं? Thank you so much for having me. First of all, मैं ये actually before I answer the question, मुझे एक मौका मिला है एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आप धीरज जी एक बात बताया कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते सिख रिलीजन और सिख पंथ फॉलोअर्स के, जो हिंदूज को बचाया। मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के थ्रू से। मैं ईस्टर्न इंडिया से हूँ, वहां पे सिख आके हमें नहीं बचाया था। वहां पे अहोम डायनेस्टी बोलो, हम त्रिपुरा की किंगडम बोलो, वहां पे जो लोग राजास थे ना, वहां पे सिख आके हमें नहीं बचाया था। तो सिर्फ ये जो नैरेटिव मैं सुन रही हूँ बार 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 के सिखों को, हिंदूज को सिर्फ सिखों ने बचाया, साउथ इंडिया में सिख नहीं, हिंदूज कई को कई नहीं ऐसे बचाया। इंसिडेंट तो पूर्णिमा ये जी रहे हैं। यही डाइवर्सिटी है इंडिया की कि हर हर एग्जैक्टली हर एक एरियाज में किसी ना किसी का डोमिनेंस एग्जैक्टली रहा और वहां पर उनकी वजह से वहां पर एग्जिस्टेंस बची। एग्जैक्टली तो तो फिर ये जो बात एक धीरज जी कर रहे नैरेटिव हैं वो एक बनाना कि पर्टिकुलर एरिया की कर हिंदूज रहे हैं। को आप जो बात कर रही हैं वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हैं। जी, बाकी ब्रिटेन पर नहीं, क्या कहेंगे आप? बिकॉज मैं इसके बारे में फोकस इसलिए करना चाहती हूँ कि एक नैरेटिव बना हुआ है कि हिंदूज को सिख ने बचाया, कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर जस्ट एंटायर इंडिया। इट इज ओनली ट्रू फॉर जस्ट नॉर्दर्न बेल्ट, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट तक भी नहीं पहुंचा। बट ओके, सो टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट दिस खालिस्तानी सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन को ये समझना चाहिए कि इंडिया अभी स्लेव नहीं है ब्रिटेन की। और इंडिया की जीडीपी जो है वो बढ़ चुकी है, थर्ड लार्जेस्ट बनने वाला है प्रीटी सून। सेकंड ऑफ ऑल, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन के ऊपर बात हो रही है। ये वियना कन्वेंशन की जो एक 1961 की जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनती है, उसमें जो एक फ्रेमवर्क बनती है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप
कैसे चलाना होता है। अगर उनको नहीं करना है इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, अभी इंडिया को सबक सिखाने का जरूरत है। ये जो कड़ी निंदा की बात होती है ना, ये बंद करना चाहिए। कब तक कड़ी निंदा करते रहोगे कि अब अभी सीधा सीधा बात बोलो कि अभी ये चीज अभी अमेरिका के साथ होती या कि ट्रम्प के साथ होता, वो ये सहते क्या कि ये कभी कभी मुझे लगता है कि इंडिया जो ना हमेशा एक प्रोटोकॉल में बांधा रहता है। आई अंडरस्टैंड ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटोकॉल एंड आई अंडरस्टैंड दैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेकिंग एक्शन और रिएक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्स क्विक होना चाहिए और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, डेटा सो क्विकली आई है। लेकिन अब काफी चेंजेस आए हैं और जिस तरह का बयान आया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह के एक्टिविटी को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं करना है तो फ्री आयरलैंड, फ्री स्कॉटलैंड के 2, 4, 8, 10 प्रदर्शन करवा दीजिए आप, फिर देखिए आपको मजे ही मजे आएंगे। ब्रिटेन की तरफ से ऐसी ऐसी खबरें मिलेंगी कि उनका सिर चकरा जाएगा। स्कॉटलैंड तो कराएंगे भाई, हमें फ्री कर दो, हम तुम्हारी इंग्लिश नहीं समझते, तुम हमारी इंग्लिश नहीं समझते, हमारा संसद अलग, हमारा पार्लियामेंट अलग, हमारा सब कुछ अलग, करो हमको फ्री। मैं तो कहता हूं फ्री स्कॉटलैंड का के लिए प्रोटेस्ट ही शुरू कर देना चाहिए, फिर इनको समझ में आएगा कि कौन सी तार छेड़ने की कोशिश कर। धीरज जी, एक रिएक्शन चाहेंगे इस पर आपका? बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल व्हाट यू कॉल इट, यू हिट द नेल द राइट स्पॉट। आपने बहुत सही हिट किया है, क्योंकि देखिए यूके इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्लॉइटर इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर वर्ल्ड की 23 से 25% जीडीपी थी, जब गए तो 2% से कम थी। तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट ब्रिटिशर्स ने हमको किया है, हमारे रिसोर्सेज को माइन किया, अफ्रीका को माइन किया, वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट किया, और आज तक हमारे जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज उनके म्यूजियम्स में पड़े हैं वो वापस नहीं कर रहे। पूरे वर्ल्ड को इन्होंने करप्शन से घेरा, उसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन दिया, और अपने जाने के बाद भी पूरा करप्शन का नेटवर्क छोड़कर गए। तो ये तो वर्ल्ड के बिगेस्ट एक्सप्लॉइटर है। और साथ में जयशंकर जी कोई सिंपल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यूएन में आप उनकी स्पीचेस सुनिए, पूरा अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उनकी तरफ। और मोदी जी ने हैंड पिक करके एक एक्सीलेंट डिप्लोमेट को रखा है। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि ये जो एलिमेंट्स जो प्रोटेस्ट करते हैं कनाडा में, यूके में, यूएस में, ये फ्रिंज एलिमेंट है, दे डोंट रिप्रेजेंट द एंटायर सिख कम्युनिटी। मोस्ट ऑफ द सिख कम्युनिटी इज वेरी पीसफुल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पेट्रियोटिक बाय रूट्स, और ये मोदी जी भी बोलते रहे हैं, और ये बात फैक्ट है। सिखिज्म ने काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया में लेकिन आपने 2-3 मुल्कों की बात की कि एक समय में कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। आज की तारीख में आज की तारीख में कि ब्रिटेन का सूर्य अब उदय कब होगा, सवाल इस बात का। दूसरी बात यह कि भाई आप स्कॉटलैंड का दोहन कर रहे हैं। आज की तारीख में भी आप स्कॉटलैंड को आपने उपनिवेश बनाया हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है। फ्री स्कॉटलैंड का नारा पूरे देश में आना चाहिए, पूरे सोशल मीडिया में आना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं जी। आई थिंक आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और फ्री स्कॉटलैंड का नारा भी उठ रहा है। लेकिन ब्रिटिश का जो सूर्य अस्त नहीं होता था, वो कितने लोगों के खून से लिखा गया था, ये भी समझना जरूरी है। कितने नहीं, उनको इसी कूटनीति में जवाब देने की जरूरत है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड की बात होनी चाहिए, तब इनके समझ में आएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com पर। वक्त ब्रेक का फौरन लौटें।